सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, सारे करंट क्रिकेटर्स इंक्लूडिंग जो बाहर हैं, जो अभी टीम के अंदर है, उनको चाहिए सारे पाकिस्तानी बॉलर्स को जमा करें और उनके पामों में गिर जाएं, क्योंकि जितने मैचेस पाकिस्तानी बॉलर्स ने पाकिस्तान को जितवाए हैं उतनी इज्जत शायद किसी ने बचाई नहीं है आपकी। एंड एब्सोल्युटली ब्लो पार बैटिंग परफॉर्मेंस आज के दिन भी, और एक दफा फिर से पाकिस्तान की फेस सेविंग, पाकिस्तान की वैल्यू यहां पे रखी आपके बॉलर्स ने, आपको मैच जितवा दिया एक ब्लो पार टोटल पे, एक एसोसिएट नेशन के खिलाफ। एंड इट मस्ट बी एन आई ओपनर। हमने इस टीम को बैक किया है, लेकिन इसकी गलतियां जो भी ये करेंगे वो दिखाएंगे, और इसको जब भी हमने बैक किया है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी दो चीजों की वजह से किया, एक तो निडर क्रिकेट और दूसरी चीज इसकी अप्रोच। सिर्फ और सिर्फ इन दो चीजों पे हमने अपने दो कंसिस्टेंट परफॉर्मर बाबर और रिजवान पे सेक्रीफाइस करके इस पूरी टीम को तरजीह दी और इनको बिल्डअप करने में एक बहुत अहम रोल अदा किया। फिर आके जावेद ने सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कि हाँ यार, इन लड़कों के अंदर मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की सलाहियत है, ये लोग डरते नहीं है, प्रेशर में नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप भी पुराने वाले लॉर्ड जैसी ही गलतियां करेंगे तो फिर आप में और उनमें डिफरेंशिएट कैसे हो पाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आज रेज हो गया। पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन आज यूएई की टीम ने रेज किया है। पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग को खेलने की कैपेबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर ये कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, तो चले हमें समझ आ गया कि यार वो तो दुनिया के किसी बैट्समैन से नहीं खेले जाते, तो हमारे बैट्समैन तो फिर अभी यंग है सारे के सारे। लेकिन अगेंस्ट यूएई अगर इस तरीके की बैटिंग परफॉर्मेंस है, देन आपको क्या लगता है, टू बी वेरी फेयर, ये बैटिंग लाइनअप उठ के इंडिया के खिलाफ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकती है? अगर मैं एक आम दिन पे बात करूं तो मेरा नहीं ख्याल। हाँ, अलबत्ता अगर वो एक अपना आउट ऑफ द स्किन्स जाके खेलें, जैसी इनकी नेशनल गेम है वैसा खेलें, तो शायद ये पॉसिबल हो जाए। लेकिन उससे पहले पहले हमें इस टीम को सारी की सारी गलतियां सामने रख के बताने की जरूरत है कि भाई इन चीजों को इंप्रूव करना है, वरना या तो इंडिया हो या श्रीलंका हो या अफगानिस्तान, बांग्लादेश में से कोई भी आए, वो आपको इन गलतियों पे नहीं छोड़ेगा। आपको आसान ग्रुप मिला, आपने उसका फायदा उठाया, अब आप सुपर 4 के अंदर हो। सुपर 4 के अंदर सारी कंपेटिटिव साइड्स का टूर्नामेंट शुरू होता है, एंड अब असल मायनों में आपका टेस्ट शुरू होगा। आपने ओमान एंड यूएई को हराया, जो कि आपके लोअर, बहुत लोअर रैंक टीम थी, इनसे मुकाबला नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान का, लेकिन आज यूएई ने आपको नाको चने चपा दिए पहली इनिंग्स के बाद। बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से बॉलर्स ने अपनी नर्व्स को होल्ड किया, अबरार अहमद, क्रेडिट टू हिम, व्हाट अ वंडरफुल स्पेल, 4 ओवर 13 रन 2 आउट। साइम अयूब अच्छी बॉलिंग करते हैं, उसके बाद आपके शाहीन अफरीदी ने आउट किए हैं। सो इट हैज बीन अ वाइटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बॉलर्स, जिसकी वजह से पाकिस्तान की येट अगेन मैं कहूंगा कि फेस सेविंग हुई है। आज के मैच में बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं टॉस से बात शुरू करूंगा। देखें, यूएई और दुबई, इनके स्टैट्स जो हैं, आपके पास जो डेटा एनालिस्ट बैठा हुआ है उसके पास, उसको बोले जरा निकाल के दिखाओ हमें इसके स्टैट्स, हमें जरा पता चले कि यहाँ पे क्या टीम जीतती है, कौन सी टीमें जीतती हैं, यहाँ पे क्या फैसला लेने चाहिए अगर आप टॉस जीते तो। सो आप जब इसके स्टैट्स देखोगे ग्राउंड के, दुबई के, तो 79% गेम्स चेजिंग साइड जीती है। जो चेस करती है वो 79% गेम्स जीतती है। लेकिन सलमान अली आगा ने पिछले मैच में फैसला लिया बैटिंग फर्स्ट का, एंड देन जब आज वो टॉस हारे और उनसे पूछा गया कि अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते, उन्होंने वापस कहा कि मैं बैटिंग फर्स्ट करता। सो ये कौन सा डाटा है जो पाकिस्तान टीम की जाने पहुंच रहा है? ये कौन सा डाटा है, जरा हमें भी तो दिखाएं, जिसकी वजह से ये लोग मजबूर हो रहे हैं हम लोग बैटिंग फर्स्ट कर लें बार बार। और अगेन, आप किसी अच्छी टीम के सामने होते, वो 146 पता भी नहीं लगने देते इस ग्राउंड पे। और वैसे भी जितना बॉल वेट हो रहा था, क्योंकि ये गेम 1 घंटा लेट शुरू हुआ, तो हल्का सा ड्यू एंड ह्यूमिडिटी, तो आपको पता है दुबई के अंदर कितनी गर्मी है। सो उसकी वजह से पसीना और ड्यू थोड़ा मिलके जो है, कितना बॉल मुश्किल हो रहा था ग्रिप करना, वो हमने जिसने भी मैच देखा उसको पता चल रहा होगा। सो अगर कोई अच्छी टीम होती देन डेफिनेटली आप ये मैच जीतने वाले नहीं थे, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। सो थोड़ी अकल खुलने की जरूरत है मैनेजमेंट को। ठीक फैसले, अगर आपके हाथ में एक चीज जा रही है, आपके हक में एक चीज जा रही है, आप इंडिया के खिलाफ टॉस जीते, द ओनली चांस यू हैड टू विन द गेम वाज टू बॉल फर्स्ट। लेकिन आपने बैटिंग की, डिस्पाइट नोइंग कि वो कितनी जबरदस्त चेजिंग साइड है, उनके पास कैसे कैसे प्लेयर हैं। अगर आप 180 भी करते तो शायद वो आपको मैच लगा देते, क्योंकि उनके पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं, उनकी 8वीं 9वें नंबर तक ऐसे बैटर हैं जो एक वेल एस्टेब्लिश बैटर समझे जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एंड T20 क्रिकेट में स्पेशली। सो इन चीजों को सबसे पहले प्लानिंग को दुरुस्त करने की जरूरत है। उसके बाद अगर मैं एक एक करके बैट्समैन पे आऊं, सो यार साइम अयूब तीसरा डक, अब लोग बोलेंगे बॉलिंग कर रहा है, 4 ओवर में 19 रन, आज भी जबरदस्त बॉलिंग, लेकिन अपना रोल आइडेंटिफाई कर लो। अगर तो बॉलिंग के लिए ही खेलना है तो फिर एक ओपनर की जगह छोड़ देते हैं, साइम अयूब को फिर नीचे खिला देते हैं किसी की जगह, खुशदिल शाह को बाहर बैठा के साइम को खिला देते हैं और ओपनर किसी और को ले आते हैं, ये कर लेते हैं या
सो साइम अयूब का प्राइमरी रोल उसकी ओपनिंग बैटिंग है, उसने उसमें 3 डक कर दिए हैं। सो ये नहीं चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान नीड अ क्रूशल अ गुड स्टार्ट। अगर 3 मैचेस में आप देखें पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, एंड उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान अपना पावर प्ले एंड करता है 40-45, उसके बाद वो वापस से कंसोलिडेट करते चले जाते हैं एंड इवेंचुअली जब मारने जाते हैं तो सारे आउट हो जाते हैं। सो ये चीज अगर आपको ऊपर से 6 ओवर में अच्छा स्टार्ट मिलेगा, भले एक आउट होके 50 रन लगे हो, 55 रन लगे हो, आप आउट हो जाओ, किसी ने कुछ नहीं बोला। यही माइक हेसन बोलते हैं ना, अगर आउट हो जाए कुछ नहीं बोला, लेकिन इंपैक्ट अपना छोटा छोटा इंपैक्ट डाल के आप जाओ, 25 रन कर दो 10 गेंदे खेल के, 11 गेंदे खेल के 25 रन कर दो। जैसे अभिषेक शर्मा ने किया, आउट तो हुआ ना वो भी चौथे ओवर में, लेकिन वो मैच बराबर कर चुका था वहां पे। सो ऐसी इनिंग्स ही खेलते हैं आप। अगर आपने लंबा नहीं जाना तो ऐसी इनिंग्स तो खेले ना कम से कम, जिससे टीम का तो फायदा हो। आप ऐसा सिंपल बॉलर नहीं है। आपको अगर यूटिलिटी प्लेयर बनाना चाह रही है पाकिस्तान टीम, तो ये बिल्कुल नहीं चाह रही कि आप सिर्फ बॉलिंग करने लग जाएं और बैटिंग छोड़ दें। ये चीज समझने की जरूरत है साइम अयूब को। साइम अयूब अगर परफॉर्म नहीं करता है तो पूरी की पूरी आपकी लाइनअप के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि एज एन ओपनर अगर आपका ओपनर पहले ओवर में आउट हो, वो भी 3 मैचेस के अंदर, देन डेफिनेटली आप सोचते हो फिर यार आप किसको भेजना है। एंड देन अगेन हमने देखा आज के दिन पाकिस्तान बहुत सहमा हुआ था। पाकिस्तान के बैट्समैन तो आज ऐसा लग रहा था पहले 5 ओवर्स के अंदर डरे हुए, उनसे बल्ले नहीं उठ रहे थे। बीट सलमान अली आगा, बीट साहबजादा फरहान, बीट साइम अयूब तो आउट हो गए, लेकिन साहबजादा और सलमान अली आगा जैसे बैटिंग कर रहे थे, उनके मुंह पे जाहिर था किस तरीके से वो डरे हुए। यार आपको टीम में लेके आया गया है निडर क्रिकेट खेलने के लिए, आपको टीम में लेके आया गया है इस बेस पे कि आप डरेंगे नहीं। आपने जो हमें क्रिकेट दिखाई इन वेस्ट इंडीज, आपने जो हमें क्रिकेट दिखाई अगेंस्ट बांग्लादेश इन पाकिस्तान, आपने जैसी क्रिकेट न्यूजीलैंड में खेली, वो क्रिकेट अगर आप यहां पे खेलें तो शायद आपके चांसेस हो थोड़े बहुत सक्सीड होने के, लेकिन आपके तो बल्ले ही नहीं उठ रहे। अनफॉर्चुनेटली आप भी उसी तरीके से क्रम्बल कर रहे हैं अंडर प्रेशर। आई डोंट नो किस चीज का प्रेशर था, वो भी यूएई के अगेंस्ट। अगर हम लोग, आपको याद हो मैं पिछली वीडियो में यहाँ पे बैठा हुआ था, यहाँ पे मैंने यही बात की कि ये लोग जो हैं अब यूएई के मैच को, क्योंकि ये वर्चुअल नॉकआउट मैच हो गया, इनके ऊपर प्रेशर जरूर होगा, और वो प्रेशर हमें तीनों ऊपर के बैट्समैन के ऊपर दिखा। सारे के सारे ऐसा लगा इनको बल्ला पकड़ना नहीं आता इस तरीके की क्रिकेट। आई एम स्टिल बैकिंग देम। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाबर या रिजवान किसी को उठा के इनकी जगह खिलाओ, इन्हीं को खिलाओ, लेकिन जैसा इन्होंने खेला है टीम में आने के लिए वैसा ही खेले। साहबजादा फरहान आप हो कौन, आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए। साहबजादा फरहान आप पाकिस्तान की पिछले 10 साल की डोमेस्टिक क्रिकेट के लीडिंग रन स्कोरर हो। आपने नेशनल टी20 में जो रिकॉर्ड बनाया ना 165, फिर उसके बाद सेमीफाइनल में 148, उसके बाद आपने पीएसएल में दरवाजा तोड़ के एंट्री की है, उसके बाद आपने पीएसएल में सेंचुरी बनाई है। आपने अपनी प्लेस अर्न की है, आपको कोई लेके नहीं आया फालतू में। आप अपनी जस्टिफाई करें अब प्लेस। जो आपने इतनी पीछे परफॉर्मेंसेस लगाई हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आके अपना गेम ही चेंज कर लें। जो नेचुरल गेम है उस पर स्टिक होकर अपनी कैपेबिलिटीज पे भरोसा करें और आप देखें आप डिलीवर करेंगे। लेकिन पता नहीं क्या समझ से बाहर है पाकिस्तान क्रिकेट के जितने भी बैट्समैन हैं, जब भी प्रेशर पड़ता है तो ऐसे हो जाते हैं जैसे इन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा। सलमान अली आगा अगेन, एक इनिंग जब बन रही है, जब आपने बना ली है एक इनिंग्स, देन उसको फिनिश करने का की जॉब आपकी है। यस, आपको ऊपर से 2 आउट हुए हुए थे, ऊपर आपने बॉलें ली, डजंट मैटर, लेनी चाहिए। वो एक वाहिद पाकिस्तान का प्लेयर है जो कि एक ऐसा प्लेयर है जो लंबी इनिंग्स खेल सकता है। तो सलमान का बॉलें लेना मुझे कोई हर्ट नहीं करता, लेकिन सलमान का बॉलें लेके इनिंग बना के फिर उस इनिंग्स को थ्रो करना, ये जरूर मुझे हर्ट करता है। फखर जमान की एक अच्छी इनिंग्स आई, 50 रन किए 35 बॉलों पे, किक ऑन करना चाहिए था, वहां से एक अजीब सा शॉट मार के आउट हुए फखर जमान। और समरजीत सिंह को तो पता नहीं क्या बना दिया, एक ऐसा स्पिनर जो कि स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर, और वो भी सीधी सीधी, ना उसके पास कोई वेरिएशन ना कुछ। उसने पाकिस्तान को ऐसे खिलाया है जैसे कोई कुलदीप यादव या कोई इमरान ताहिर लगा हुआ पाकिस्तान के आगे। पता नहीं क्या समझ के स्पिनर्स को खेल रहे हैं, ना मिस्ट्री स्पिनर्स रीड हो रहे हैं, ना सीधे सीधे स्पिनर्स रीड हो रहे हैं। अगर आप स्पिन नहीं खेलेंगे तो आप बीच के ओवर्स में ऐसे ही फंसेंगे। ये स्टैट्स देख लें आप अपने बीच के ओवर्स में क्या स्टैट्स चल रहे हैं पाकिस्तान के, एंड यहीं से मैच की ग्रिप बनती है। चले पावर पे आप बड़ा लगा लें, लेकिन 7 से लेकर 15 तक के जो ओवर्स होते हैं ना, गेम डिफाइनिंग ओवर्स होते हैं। जो टीम इसके ऊपर ग्रैब्स करती है अपनी पोजीशन, वो मैच जीत जाती है। ये बहुत दफा हमने देखा है। 7 ओवर्स, ये जो 8 ओवर्स का खेल है, इसके अंदर कोई टीम अगर 60 से 65 रन करे 1-2 आउट करके, वो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होती है कि वो अगली आखिरी के 5 ओवर्स में अपने गेम को बहुत जबरदस्त फिनिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान इज लैकिंग फार बिहाइंड इन प्लेइंग स्पिन। भले वो हसन नवाज हो, भले वो कोई और प्लेयर हो, स्पिन तो ऐसा लग रहा है खेली नहीं जा रही है। सलमान अली आगा स्क्वायर ऑफ द विकेट बड़ी जबरदस्त खेलते हैं, लेकिन सलमान अली आगा स्क्वायर ऑफ द विकेट के अलावा भी जगहें हैं, बार बार कट मारे जाना। और आपने देखा इंडिया वाले मैच में भी उन्होंने भी यही किया। सलमान अली आगा कट पैक किया, 4 बॉलें वहीं पे खिलाई उसको, आखिरी बॉल उसने छोड़ के कर दी, उसे स्वीप मार के आउट हो गया। सो अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेस आप किसी और जगह पे भी सिंगल कर सकते हो। द इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्राइक रोटेशन। अगर ये होती
रहेगी तो दुनिया का जितने से बड़ा बॉलर होगा वो आपको नहीं फंसा सकता एज अ बॉलर, जब तक आप स्ट्राइक रोटेट कर रहे हो और उसके तरीके ढूंढने पड़ेंगे, डिफरेंट तरीके। जरा पंच करके सिंगल ले लिया, टैप करके सिंगल ले लिया, ये तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे। इतनी बड़ी क्रिकेट में आप ऐसे नहीं खेल सकते कि इधर आ सिक्स इधर आ डॉट। ये चीज आपको हॉर्न कर रही है, बड़ी टीम के खिलाफ और ज्यादा करेगी। यूएई ने तो आपको पकड़ा ना आज, लेकिन बड़ी टीम आपको जाने नहीं देगी। एंड येट अगेन शाहीन शाह अफरीदी के कितने ज्यादा क्रूशल रन आज के दिन आए हमारे पास। और ये देखें, ये जो रन है ना शाहीन के, ये वाइटल है मेरे ख्याल से। ये रन जो है शाहीन अफरीदी ने 2 मैचेस में आपके लिए बहुत जबरदस्त रन किए हैं। और अगर शाहीन नहीं रन कर रहे हैं तो ऊपर वाले बैट्समैनों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। हसन नवाज, किस नाम से आप इस टूर्नामेंट में एंटर हुए थे इतनी हाइप के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आप अपनी नेचुरल गेम को नहीं खेल रहे हो, क्योंकि आप सहमे हुए खेल रहे हो, क्योंकि आप डर के खेल रहे हो, इस वजह से आप फेल हो रहे हो। जिस दिन डर के खेलना छोड़ दिया उस दिन हसन नवाज के वापस से छक्के लगना शुरू हो जाएंगे। आज जिस बॉल पे हसन नवाज आउट हुआ है, अगर वो अपनी फ्लो में खेले तो उस बॉल पे सामने छक्का मार सकता है। लेकिन अजीब, अपना डरना ही नहीं खत्म हो रहा है पाकिस्तानी प्लेयर्स का। सामने बॉल खाली उस समरजीत सिंह, सिमरनजीत नाम है, पता नहीं क्या नाम है उनका, टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल, वो ऐसे बॉलर नहीं थे कि उनसे 3-3 4-4 आउट करवा दे पाकिस्तान। सो एक पैथेटिक परफॉर्मेंस विद द बैट जिसको जल्द अज जल्द ठीक करने की जरूरत है। माइक हेसन, सलमान अली आगा विल लुक एट द कॉम्बिनेशन। क्या साहबजादा फरहान साइम अयूब के साथ कंटिन्यू करना है आफ्टर दिस मच फेलियर? सिर्फ आप एशिया कप ना देखें बल्कि पीछे ट्राई सीरीज भी देखें। सो क्या इनके साथ कंटिन्यू करना है? और अगर नहीं करना है देन आपके पास क्या ऑप्शन है? फरहान को बिठाते हैं तो कौन अंदर आएगा टीम के? और भी काफी सारी चीजें हैं देखने वाली। उसके बाद अगर आपने खुशदिल को आज खिलाया, अगर मैं बोलूं तो मैं वसीम जूनियर की तरफ जाऊंगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको रिवर्स स्विंग से थोड़ी बहुत मदद वसीम जूनियर दे सकता है। एंड विद द बैट वो अच्छा खासा काम आपके लिए कर सकता है। एंड इवेंचुअली ना तो खुशदिल रन कर रहा है ना फहीम रन कर रहा है, रन नीचे से शाहीन और हारिस नहीं करने हैं, तो बीच में ऑलराउंडर खिलाने का क्या फायदा? वसीम को खिला लें, वो एक प्रॉपर बॉलर आपको बन के दिखा देगा। 6 आपके पक्के बॉलर्स हो जाएंगे। जिस दिन शाहीन का बैट डे उस दिन वसीम कवर कर देगा। सो ये चीज पाकिस्तान को मेरे ख्याल से देखनी पड़ेगी और यहाँ पे जाना चाहिए वसीम जूनियर के साथ, उसका भी थोड़ा हाथ खुलवाएं विद द रिवर्स स्विंग एलिमेंट व्हिच ही हैज। ही कैन बी रियली इफेक्टिव इन द दुबई कंडीशंस। और वेदर भी बड़ा खतरनाक तरीके से गर्म है, सो इन जैसे वेदर में तो डेफिनेटली रिवर्स स्विंग का एलिमेंट जरूर ना जरूर काम आता है। सो ये चेंजेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद बॉलिंग में मैं बात कर चुका हूँ, अच्छी बॉलिंग सबकी जानिब से, साइम अयूब की जानिब से भी। जो उसने जुहेब को बॉल किया था वो जबरदस्त बॉल था, ड्रिफ्टर अंदर आया, तेज था और मेरे ख्याल से एक प्रोफेशनल बॉलर का बॉल था, किसी पार्ट टाइमर का नहीं। सो गुड टू सी के वो बॉलर्स के तौर पे उभर रहा है, अच्छा हो रहा है। मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई बोले कि तू सिर्फ बैटिंग कर या तू सिर्फ बॉलिंग कर। इफ पाकिस्तान मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू मेक हिम अ यूटिलिटी प्लेयर जो आपको बैट के साथ, बॉल के साथ, फील्ड के साथ, ऑन इट्स डे किसी भी चीज के साथ मैच जितवा दे, तो व्हाई नॉट? आपके पास दुनिया में लाखों एग्जांपल्स हैं ऐसी जो ऑलराउंडर बन के अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऑलराउंडर बनने का ये मतलब नहीं है कि आप बॉलिंग में अगर अच्छा कर रहे हैं तो बैटिंग में आप फेल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड अगेन ये बोलना चाहिए साइम अयूब इज अ बैटिंग ऑलराउंडर जिसको बैटिंग प्रायोरिटी पे रखनी है अपनी और वहां पे परफॉर्म करके देना है टीम्स को। सो यहाँ पे पाकिस्तान ने क्वालिफाई तो जरूर कर लिया, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क के साथ किया है कि क्या पाकिस्तान कंपेटिटिव इनफ होगा टू बी प्लेइंग इन द सुपर फोर्स? ये बहुत देखने वाला सवाल होगा क्योंकि वहां पे 4 टीमें वो बहुत स्ट्रांग होंगी। अब ग्रुप बी से देखते हैं कि अफगानिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका कौन आता है। कल का इंपॉर्टेंट तरीन मैच होगा अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। सो वो देखना बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है टूर्नामेंट के कॉन्टेक्स्ट में। एंड लेट्स सी फिर चीजें कैसी जाती है, टॉप 4 कौन होते हैं। सो टूर्नामेंट इज अबाउट टू गेट एक्साइटिंग एंड मैं उम्मीद करूंगा पाकिस्तान अपनी गलतियों को सुधार के अच्छा कमबैक करे इनसाइड द सुपर 4। अगेन मैं यही बात करूंगा, वी आर स्टिल बैकिंग दिस यंग टीम। इनके पास सैंपल साइज कम है, इनके मैचेस कम है, इनको बैक करेंगे, लेकिन इनको डरना बंद करना पड़ेगा। अपनी इंटेंट और अपनी नेचुरल गेम खेलें अगर, सो इनके पीछे हर पाकिस्तानी खड़ा रहेगा। सो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस मैच से कोई चीज खराब लगी हो जिसके बारे में आप कमेंट करना चाहते हो तो नीचे कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।